वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, कई एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए बड़ा जैकपॉट मान रहे हैं। क्या सच में ये भारत के लिए एक जैकपॉट है? आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल मैं वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे हर किसी निवेशक को अपना डिसीजन लेने में आसानी हो सकेगी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील भारत के लिए एक जैकपॉट है? क्योंकि कई निवेशक ये मान चुके हैं कि रियल में ये भारत के लिए बड़ा जैकपॉट साबित हो सकती है। ट्रेड डील होने के साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाजारों में मायूसी छाई हुई थी, वो लगातार दिन ब दिन दूर होती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय बाजार में FII अपना निवेश बढ़ाते जा रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। क्योंकि जो FII लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा समेटते जा रहे थे, धीरे धीरे करके अपना निवेश भारतीय बाजार में बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अगर आप बाजार का डिटेल देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल सकेगा कि किस प्रकार FII भारतीय बाजार में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, जो कि भारतीय बाजार के लिए और भारतीय निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि FII जब पैसा समेट रहे थे, उस समय हर किसी को डर लग रहा था कि कल क्या होगा कुछ पता नहीं, बाजार में कितनी बड़ी गिरावट आ जाए कुछ पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके जब FII भारतीय बाजार में पैसा शुरू कर चुके हैं लगाना, तो हर किसी निवेशक के लिए एक शानदार मौका हो सकता है आगे अपना निवेश बढ़ाने के लिए भी। लेकिन कोई भी अगर आप निवेश करते हैं तो किसी भी कंपनी में अगर करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे जोखिम क्या है और फायदे क्या है। केवल फायदे देखकर आपको बिल्कुल भी निवेश करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हो सकता है कि आप भारी भरकम नुकसान में आ जाएं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर बाजार और निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई लोग इसे भारत के लिए एक बड़ा जैकपॉट मान रहे हैं। इसी जैकपॉट के कारण आप देख रहे हैं FII भी अपना निवेश लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कई ऐसे निवेशक भी हैं जो हमारे देश के भी, जो इस डील के होने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी हो सकता है कि धीरे धीरे करके भारतीय बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया हो। भारत के लिए देखिए सकारात्मक पहलू क्या है इस डील होने के साथ ही। नंबर एक, देखिए निर्यात को मिलेगा बड़ा सारा। यानी हम जो माल USA को भेजते हैं, जो कंपनियां USA को माल एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है ये डील। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, यानी भारत अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा माल भेजता है। इससे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। जो कंपनियां अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं, इससे सीधा सीधा फायदा भारतीय कंपनी को होने वाला है। ट्रेड डील के बाद भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपने उत्पाद बेचना आसान होगा। अपने जो प्रोडक्ट है आसानी से भारतीय बाजार से USA को सप्लाई करना आसान होगा। खासकर दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल सकता है। यानी इससे रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, उनको सीधा सीधा बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। दूसरा है विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। हर कोई निवेशक इंतजार कर रहा था कि FII भारतीय बाजार में आएंगे तब हम अपना निवेश करना शुरू करेंगे, क्योंकि FII लगातार बेच रहे थे। तो एक आम निवेशक को लगातार इसका डर भी बना था कि कहीं हमारा भी नुकसान बड़ा ना हो जाए। क्योंकि जब FII पैसा निकाल रहे हैं तो डर हर किसी के मन में हो जाता है।
क्योंकि बाजार बढ़ भी नहीं रहा था। लास्ट के 12 महीना 1.5 साल से बाजार उधर ही घूम रहा है, तो रिटर्न बनने को तैयार नहीं था। तो निवेशक सोच में पड़ चुके थे कि कहीं हमारा निवेश गलत तो नहीं हो रहा है। हम पैसा डालते जा रहे हैं लेकिन रिटर्न के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं बना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जो डिटेल्स आ रही है उसमें एफआईआई अपना निवेश शुरू कर चुके हैं भारतीय बाजार में। अमेरिकी कंपनियों का भरोसा भारत पर और मजबूत होगा। ये डील होने के बाद में जो अमेरिकी कंपनियां हैं भारत में पैसा लगाना शुरू कर देंगी। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ सकता है। डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं भारतीय बाजार में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं, जिससे नई फैक्ट्रियां लगेंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नई नई फैक्ट्रियां भी भारतीय बाजार में लग सकती है। उद्योग लगने का मतलब है लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा है विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी हद तक मजबूती देखने को मिल सकती है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में यह डील मददगार साबित हो सकती है। यह कई अमेरिकी कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रही है। यही कारण है कि अमेरिकी कंपनियां भी चाहती हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, क्योंकि चीन के एक विकल्प के रूप में भारत को देखा जाता है। चीन को अगर टक्कर देना है तो भारत के साथ रहना जरूरी है। इसी कोशिश में अमेरिका ने ये डील भी की है और निवेशक भी चाहते हैं, एफआईआई भी चाहते हैं, बड़े बड़े निवेशक भी चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि चाइना को टक्कर मिल सके। और टक्कर देने के लिए केवल भारत ही उनको दिखता है, क्योंकि भारत आसानी से चाइना को आने वाले समय में टक्कर देने के लिए तैयार हो सकता है, अगर पूरी तरह से भारत को सपोर्ट मिल सकेगा तो। चौथा है शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत। जिस हिसाब से सेंटीमेंट चेंज हुआ है, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं भारतीय बाजार में रौनक लौट चुकी है। बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा और पूंजीगत वस्तुओं में से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में लंबी अवधि में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, यानी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी अब 50% से घटकर केवल 18% रह गई है, तो इससे भी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। यानी जेम्स एंड ज्वेलरी से जो जो कंपनियां जुड़ी हैं, जो जो एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद ये डील साबित हो सकती है। यदि हम अमेरिका से कच्चे तेल का आयात करते हैं, जो कि अमेरिका चाहता है कि हम क्रूड ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करें, अगर हम वहां से इंपोर्ट करते हैं तो इससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। लेकिन व्यापार समझौते के तहत हमें मिलने वाले टैरिफ का जो लाभ है, उस लागत को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। यानी जो टैरिफ घटाया गया है, एक साइड अगर कॉस्टिंग बढ़ेगी तो दूसरे साइड जो टैरिफ हटने से फायदा हमें मिल रहा है, वो पूरी तरह से इस कॉस्टिंग को लेवल कर सकता है, यानी कवर कर सकता है। इससे हमारा देश नुकसान से भी बच सकता है। निवेशकों के लिए देखिए क्या संकेत है। यह ट्रेड डील लंबी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानी जा सकती है। अगर लंबे समय के लिए देखा जाए तो ये काफी पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए भी। लेकिन निवेशकों को केवल खबरों के आधार पर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। अगर आप रियल में निवेश करना चाहते हैं तो पूरा पैसा एक ही जगह पर और एक साथ में बिल्कुल भी निवेश ना करें। थोड़ा सा इंतजार कर करके धीरे धीरे एसआईपी के माध्यम से निवेश करने की कोशिश करें। पूरी तरह से आप समझ लीजिए डील क्या है, किस प्रकार ये काम कर सकती है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, सारी डिटेल्स आप देख लीजिए, उसके बाद ही निवेश करने की शुरुआत करें। केवल खबरों के आधार पर जल्दबाजी में फैसले बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। संतुलित निवेश, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही सही रणनीति है। अगर आप रियल में निवेश करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म का टारगेट डाइवर्सिफिकेशन के साथ में
अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है डील हो गई तो भारतीय बाजार नीचे नहीं आएगा। बाजार का स्वभाव ऐसा ही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। गिरावट का डर अगर आपको लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये बाजार बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बाजार कभी भी वन साइड ऊपर नहीं जाता है, बाजार गिर गिर के ही ऊपर जाता है। यानी सही दृष्टिकोण के साथ ही आपको निवेश करने की जरूरत है। आपका टारगेट क्या है, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही कोई भी निवेश करने की कोशिश करें। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को पूरी तरह से जैकपॉट कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से भारत के विकास की दिशा में एक बड़ा अवसर है। आज आप देख रहे हैं कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। भारत के विकास की दिशा में ये एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। ये जो डील हुई है हमारे देश के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कल तक आप देख रहे थे कि भारतीय बाजारों में एक मायूसी थी, लेकिन डील होने के साथ ही भारतीय बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। इसका मतलब यह है कि बाजार इसको अच्छे से रीड कर रहा है, बाजार इसको देख रहा है काफ़ी पॉजिटिव नज़र से, जिसके कारण ही भारतीय बाजार आपको हरे रंग में लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि सरकार और उद्योग मिलकर इसका सही उपयोग करते हैं तो आने वाले वर्षों में भारत को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई भी अगर कंपनीज, कोई भी उद्योग अगर इसको सही तरीके से यूज में लेते हैं तो हमारे देश के लिए, अगर गवर्नमेंट भी इसको लगातार सपोर्ट करती है तो हमारे देश के लिए डील काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में आपको करना क्या है और किस प्रकार से निवेश करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।